किस भाग में है, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद कहां से कहां, 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। और जो है देखिए, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। सबसे पहले महिला कौन थी, तो फातिमा बेगम थी। सबसे अधिक दिनों तक कौन रहे थे, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे। सबसे कम दिनों तक कौन रहे थे, तो कमल नारायण सिंह रहे थे। अभी वर्तमान समय में कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। इस तरह से जो है सारी जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा किए। सबसे पहले कलकत्ता में कब बना था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। 1774 में सबसे पहले कलकत्ता के जो है चीफ जस्टिस कौन थे, सर इलियास MP थे। यदि बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोड कब बना था, तो 1937 में बना था। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो है कुछ ब्रीफिंग करते हुए चलते हैं, कुछ मूलभूत जानकारी जो है आपको दे देते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के शीर्षतम न्यायालय है। सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए आपको जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपको हम ऑलरेडी याद करा देंगे तुरंत, 124 में है। किस में है, 124 में। सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम जो है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, HC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में एक वर्णन है। क्वेश्चन आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124। देखिए ये आपको हम तुरंत याद करा देंगे। याद कैसे करिएगा, देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। एक से याद रख लीजिए, एक दिन 24 घंटा होता है एक दिन में, तो 124 अनुच्छेद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो गया होगा। एक चीज और याद रखना है, कितनी चीज याद रखना है, एक चीज, तो एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है कि आजादी कब मिली थी भारत में, तो भारत में आजादी मिली थी 47 में, ठीक है। इसको एक साथ मिला के यदि पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 147, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, कितना चीज याद रखना है, एक चीज, एक लिख दे। आजादी कब मिली थी, 47 में। आजादी कब मिली थी, 47 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 4 7, एक साथ इसको बैठा देंगे, 1 4 7। देखिए तो अनुच्छेद जो है 124 से सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टार्ट होता है भारतीय संविधान में और 147 तक। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है किसके बारे में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए इससे आपको एक चीज और याद रखना है कि किस भाग में है, तो ये भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है। हाथ में कितनी उंगलियां, 5 उंगलियां। हाथ में कितनी उंगलियां, 5 उंगलियां, ठीक है। अंगूठा को यदि मोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, 4। अध्याय यदि पूछे तो अध्याय 4, भाग कितना है, 5, अध्याय 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। जबरदस्त ट्रिक के साथ जो है, सम्राट सर के जबरदस्त ट्रिक के साथ जो है आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। यदि याद नहीं होता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम बहुत सारा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड करवाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो अंग बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी रिलेटेड जितना भी ग्रुप है सब ग्रुप में भेजिए, लोगों को भी मौका मिलेगा हमसे पढ़ने का, ठीक है, और उसे आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। एक चीज समझिए कि अंग बिहार का एक जो है टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से देखिए फायदा क्या है, उसमें आपको बहुत सारे PDF जो कि अभी पेड नहीं है, बाद में पेड हो जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, अभी फ्री में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है जब तक फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस पर टेस्ट सीरीज चलते रहता है, डेली जो है उस पर हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं। वहां पे आपको हाई क्वालिटी का जो है फुल HD PDF जो है
अवेलेबल है। जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पीडीएफ, वीडियो लिंक सारा वहां पे आपको एक साथ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है अंग बिहार का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम क्या बताएं, भारतीय संविधान के भाग 5 में है और अध्याय 4 में है। अध्याय किसमें, अध्याय 4 में। क्लियर हो गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो 124 से लेकर 147 तक। एक चीज याद रखना है क्या, आजादी 47 में मिली थी। आजादी कब मिली थी, 47 में। ठीक है, तो अब देखिए कि एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो ये आपको याद रह गया, 124 से लेकर कहां तक, 147 तक। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है कि सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे। देखिए अब यहां पे शब्द आ गया मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में चीफ जस्टिस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस। फुल फॉर्म की यदि बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। अभी वर्तमान समय में भारत के सीजीआई कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय वाई चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो ये आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान समय में सीजीआई कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, वर्तमान समय में सीजीआई कौन है अभी, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखिए साथ साथ कि सबसे कम समय तक जो है कौन सीजीआई के पद पे रहे थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। सीजीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी से चीफ, जिसका जैसे मुख्यमंत्री, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ मतलब क्या होता है, मुख्य, तो चीफ मतलब मुख्य, चीफ मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। क्लियर हुआ, तो चीफ मतलब मुख्य। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। जस्टिस मतलब न्यायाधीश, जो जज होता है ना सब, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जस्टिस। देखिए मुख्य न्यायाधीश के लिए सम्मान सूचक एक शब्द इस्तेमाल होता है, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति। ठीक है, ये नाम नहीं है, ये जो है सम्मान सूचक शब्द है, इसे याद रखिएगा। जैसे न्यायमूर्ति लगा रहता है तो आप उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये सम्मान सूचक शब्द है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के लिए या जो जज होते हैं या जो वरिष्ठ होते हैं उनके लिए जो है ना कोर्ट में जो है इस टर्म को यूज किया जाता है, न्यायमूर्ति। तो अभी के जो है सीजीआई, उसका नाम हम कैसे बोलेंगे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। अब आइए कि सबसे कम समय तक कौन रहे, सबसे कम समय तक कौन रहे। सबसे कम समय तक कमल नारायण रहे थे। कौन रहे थे, देखिए सम्मान सूचक शब्द लगा देंगे, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति। ये न्यायमूर्ति जो है ये क्या है, सम्मान सूचक शब्द है। कमल नारायण सिंह, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। ठीक है, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक कौन रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे कम समय तक कौन रहे थे, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। क से कम, क से कमल, क से कम, क से कमल, क से कम, क से कमल, क से कम, क से कमल। ठीक है, सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह, सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे, तो कमल नारायण सिंह। कितने दिन तक रहे थे, मात्र 17 दिन तक रहे थे। मात्र कितने दिन तक, 17 दिन तक रहे थे। देखिए जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ समझ के पढ़ेंगे, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमसे। अंग बिहार जो है YouTube चैनल है जो कि जबरदस्त जीके के ट्रिक के माध्यम से जो है आपको समझाता है, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ठीक है, यदि आप पहली बार आए हैं तो अंग बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी रिलेटेड सारे ग्रुप में भेजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कम से कमल, क से कम, क से कमल। ठीक है, तो कमल नारायण सिंह जो है मात्र 17 दिन तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय में रहे थे। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज और रखना है कि सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहे थे। तो सबसे ज्यादा दिन तक जो है ना वो रहने वाले उनका नाम था विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, इसका पूरा नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो देखिए
कोई भी आपको बताया कि सम्मान सूचक शब्द हम लोग मुख्य न्यायाधीश में जोड़ते हैं तो इसका पूरा नाम कैसे बोलेंगे? न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन आसीन रहे थे? तो न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कितने दिन तक रहे थे भैया? तो 2696 दिन तक रहे थे। 2696 दिन तक रहे थे। 2696 दिन तक रहे थे। ठीक है। अच्छा देखिए, हम जब भी आपको पढ़ाते हैं ना तो एकदम डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोले भी सर इतना डिटेल में पढ़ाना जरूरी है क्या? ये सब क्वेश्चन बनेगा क्या? देखिए, जब आप डिटेल में जाते हैं ना, अच्छे से गहन अध्ययन कर लेते हैं तो चीजें आपको क्या होता है? स्पष्ट हो जाती है। चीजें क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। चीजें जितना क्लियर रहेगा आपका कॉन्सेप्ट उतना मजबूत होता जाएगा, और कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो एग्जाम में जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ठीक है। और जिस सज्जन को तकलीफ है कि नहीं भाई इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, इतना अच्छे से नहीं पढ़ना है, तो अपने से पढ़िए। हम किसी को फोर्स थोड़ी करते हैं कि आप हमारा ये वीडियो देखिए। ठीक है। आपको जहां समझ में आता है एक से एक अच्छे से अच्छे, ठीक है, आपके पास आज क्या है? मौका है। यदि आपको हमारे वीडियो समझ में आती है, ठीक है, तो देखिए। नहीं समझ में आती है तो टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपका तैयारी का लेवल एक अच्छा हो चुका है तो आपको जहां सुविधा बुझाता है, आपको जहां समझ में आता है वहां देखिए, लेकिन पढ़िए कंटिन्यू। ये जरूरी नहीं है कि सम्राट सर से पढ़िए, लेकिन ये जरूरी है, अनिवार्य है, एसेंशियल है कि आप पढ़िए। पढ़ाई आवश्यक है। एजुकेशन इज बेसिक एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक बुनियादी ढांचा जो है ना, और जो मूलभूत आवश्यकता है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन को जो है जितना आप सीरियस लीजिएगा उतना जो है आपकी शिक्षा दीक्षा क्या होगी? मजबूत हो जाएगी। तो पढ़िए अच्छे से। देखिए, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है 2696 दिन तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक दिनों तक कौन रहे भैया? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अभी वर्तमान समय में कौन है? तो DY चंद्रचूड़। अभी वर्तमान समय में कौन है? तो DY चंद्रचूड़। अभी वर्तमान समय में कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान समय में DY चंद्रचूड़ हैं। सबसे कम समय तक कौन रहे थे? तो न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। कौन से कमल? कौन से कम? कौन से कमल? कौन से कम? कितना? अभी देखिए 17वीं लोकसभा अभी चल रहा है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है। तो 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, तो आपको ये भी याद रख लेना 17वीं लोकसभा से 17 दिन, ऐसे भी याद रख लीजिए 17। ठीक है। 17 से एक चीज और याद रख लीजिए, 17 में जो है क्या बताया गया है? अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 किसके बारे में बताता है? अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी छुआछूत के लिए जो है अनुच्छेद 17 जो है आपको क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स देता है। क्लियर हो गया? ये चीजें सारी चीज स्पष्ट हो गया। देखिए, कमल नारायण सिंह जो है ये नवंबर 25 नवंबर को जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे और 12 दिसंबर तक रहे थे। कब रहे थे? 12 दिसंबर तक। 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक। कहां से कहां तक रहे थे? 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक। ठीक है। और एक चीज ये याद रख लीजिए कि ये जो है 22 फरवरी से लेकर 11, रुकिए इसको मिटा कर अच्छे से लिख देते हैं, 22 फरवरी से लेकर 11 जुलाई 22 फरवरी से लेकर 11 जुलाई। अच्छा डेट लिख देते हैं कि आपको एकदम डेट एग्जैक्ट याद रह जाएगा। 11 जुलाई 1985 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 11 जुलाई 1985 तक। और स्टार्टिंग कब, शपथ कब लिए थे? तो 22 फरवरी। देखिए कितना साल हो गया, लगभग काफी लंबा साल हो गया ना। तो आपको याद रखना है 78 में लिए थे। ठीक है। इंदिरा गांधी का टेन्योर लगभग उस समय चल रहा था। ठीक है। 77, 75, 76, 77, हाँ उसके बाद जो है उस समय उथल पुथल मचा हुआ था लंबे समय तक। ठीक है। इंदिरा गांधी का जो है शासनकाल का टेन्योर जो आपको पढ़ाए थे ना,
इमरजेंसी लागू हुआ था 75 में, ठीक है, 77 में इमरजेंसी हट गई थी, उसके बाद फिर से सरकार दूसरा बदला था, ठीक, वो सब डिटेल में आपको पढ़ाए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि 78 में क्या हुआ था, 22 फरवरी को यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 को, 22 फरवरी 1978 को यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ने क्या किया था, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ लिया था। क्लियर हो गया। और शपथ लेने के बाद उन्होंने कितना दिन तक शासन किया, मतलब उस पद पे बने रहे। उस पद पे जो है वो कब तक बने रहे, तो वो उस पद पे जो है 11 जुलाई 1985 तक जो है बने रहे, ठीक है, सबसे अधिक दिनों तक, यानी कि 2696 दिन तक। कितने दिनों तक, 2696 दिनों तक बने रहे, ठीक है। और 25 नवंबर को जो है नारायण न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह आए थे, और वहां से कब तक रहे थे, वो रहे थे 12 दिसंबर तक। कब तक रहे थे, 12 दिसंबर तक। तो डेट के साथ यदि आप कोई भी चीज याद रख लेते हैं तो आपको क्या होगा ना कि लंबे समय तक याद रह जाएगा चीजें, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर हो गया ये सारा चीज। एक चीज और याद रख लीजिए इसी के साथ, ठीक है, कि जस्टिस हीरालाल जेकानिया, जस्टिस हीरालाल जेकानिया, दो नाम आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। कौन थे, जस्टिस हीरालाल जेकानिया। क्लियर हो गया। सबसे पहली महिला कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, तो फातिमा बेगम थी। कौन थी, फातिमा बेगम थी। क्लियर हो गया। अच्छा, यदि पूछा जाए कि इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो देखिए 1861, 1892, उसके बाद फिर 1909, 1919, इस तरह से तमाम जो है ना बहुत सारी चीज जो है अंग्रेज ने भारतीयों को खुश करने के लिए जो बहुत सारे अधिनियम लाए थे, लेकिन उतना कारगर साबित नहीं हो पाया था। तो एक बहुत ही बृहत कानून लाया, अधिनियम लाया 1935 का। कब का, 1935 का। तो 1935 में जो है ना ये प्रावधान रखा गया था, एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाएगा, ठीक है, उसे उस समय फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो 37 में, 1-2 साल बाद 35 में अधिनियम आया, और 37 में यानी कि 1937 में सर्वोच्च न्यायालय जो है पूर्ण रूप से दिल्ली में जो है प्रस्थापित हो गया था। यदि बात करें कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय भारत में जो है अंग्रेजों ने कब लाया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत ही आ गया था। कब आ गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक है। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद चौसा का युद्ध 1764 में हुआ था। तो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद जो है ना धीरे धीरे अंग्रेज जो है भारत पे जो अपना पीठ जमाने में कारीगर हो गए। उसके बाद जो है फिर वो सत्ता में जो है दीवानी शक्ति भी उनको मिल गया। तो उसके बाद जो उन्होंने 1774 में कलकत्ता में जो है सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर इलियास एम्पे जो है सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। लेकिन ये तो कलकत्ता वाला, फिर जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में जो है प्रस्तावित होकर 1912 में राजधानी ही चेंज हो गया, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आ गई। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उसी समय जो है बिहार भी संयुक्त प्रांत से अलग हो गया था। ये सब टोटल वीडियो में जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए आपको याद क्या रखना है कि उस समय यानी जब कलकत्ता में था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 74 में, और जब अधिनियम 1935 का आया तो उसके 2 साल फेडरल कोर्ट बना, जो कि लगभग सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक स्वरूप था। तो अब चलते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ये जो है आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको हम पहले ही शुरुआती दौर में ही बता दिए कि भाग 5 में अध्याय 4 में, भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद कितना, एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा। और एक चीज और याद रखने के लिए बोले थे, 47 में आजादी मिली थी, तो 124 से लेकर 147 तक भाग किसमें, भाग 5 में, अध्याय कितना, अध्याय 4 में। क्लियर हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आसानी से हम क्या करेंगे,
भाग 5 को क्या करेंगे, मार देंगे। क्लियर हो गया। संविधान के व्याख्या क्या और संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान में जो भी चीज लिखा हुआ यदि कुछ स्पष्ट नहीं है तो उसका व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर है। और उसका जो है संरक्षक कौन करेगा? तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केस आया था ना, तो उसमें बताया था ना संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। और मूलभूत ढांचा क्या है ये हम समय समय पर बताएंगे। तो संविधान का जो है संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 124। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय। मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय। रिपीटेड क्वेश्चन है, आसानी से एक बार समझ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहली बार आपको बताया कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था? तो 1773 में आया था। और उसी के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया था। और उसमें जो है सबसे पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलियाज इम्पे। सर एलियाज इम्पे लिख देते हैं नाम। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एलियाज इम्पे था। सर लगा दीजिए। ठीक है, इसके साथ जो है और भी इनके कुछ सहयोगी थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थे? ठीक है। और जब 1935 का अधिनियम आया तो उसके बाद जो 1937 में फेडरल कोर्ट बना, 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में फेडरल कोर्ट आ गया था। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो है प्रारंभिक स्वरूप था। तो इसके तहत जो है एक चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है जब फेडरल कोर्ट आ गया था, कब आया था फेडरल कोर्ट? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। और एक चीज आपको ये याद रखना कि सबसे पहले कौन बने थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया। जस्टिस हीरालाल जेकानिया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना? 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट आया था। ठीक है। और 2 साल बाद 1937 में आया था। तो ये याद रख लेंगे। कहते हैं मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश? जब शुरुआती की बात करें तो उस समय जो है ना एक मुख्य न्यायाधीश था और एक के साथ 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है 33 अन्य हो गए हैं। कितने अन्य हो गए हैं? 33। देखिए जब हम अन्य लिखेंगे अन्य अतिरिक्त, क्या लिखेंगे? अतिरिक्त। दोनों में देखिए 3-3 जैसा सिंबल लग रहा है। अन्य अतिरिक्त कितने हो गए? 3-3। तो 3-3 33। अन्य अतिरिक्त कितने हैं? एक तो हो गया डीवाई चंद्रचूड़, उसके बाद अलावा कितना है? डीवाई चंद्रचूड़ हो गया एगो। ठीक है। और आगे उसके अलावा तो जो है 33 है। अन्य अतिरिक्त कितने हैं? क्लियर हो गया। शुरुआती दिनों में अन्य अतिरिक्त कितने थे? मात्र 7 थे। कितने थे? 7। सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? सबसे पहले जस्टिस हीरालाल जेकानिया बने थे। सबसे पहले कौन बने थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया बने थे। सबसे पहले महिला कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई मुख्य न्यायाधीश फातिमा बेगम थी। कौन थी? फातिमा बेगम थी। ये क्वेश्चन जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से जो है आप माइंड में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितना? देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। अन्य अतिरिक्त कितने बताए थे आपको? अन्य अतिरिक्त, अन्य अतिरिक्त। तो अन्य से 3 जैसा सिंबल निकल रहा है, 3 निकल रहा है, तो 3 + 3। ठीक है। एक जो है डीवाई चंद्रचूड़, बाकी कितना? 33। तो 33 कितना है? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो ANG अंग BIHAR बिहार, अंग बिहार जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। हम आपको बार बार बोलते हैं, वहां आपको बहुत ही फायदा होगा। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अंग बिहार कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर से जुड़िए 8877454544। एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है। सही पर्सन, सही टाइम और सही जगह से यदि आप कॉल करते हैं, ठीक है, सही इरादे से कॉल करते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ वैल्यूएबल हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। तो कॉल करके जुड़िए यदि आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। आपको जब हम संसद पढ़ाए थे तो बताए थे संसद क्या है? सरल है। संसद क्या है? सरल है। ठीक है। 79, 80, 81 संसद किस अनुच्छेद में? 79 में। रो से
राज्यसभा किसमें 80 में, लोकसभा किसमें 81 में। ठीक है, ये सब देखिए कितना आसानी से पढ़ाए थे और आसानी से आपको याद भी रहता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? ठीक है, देखिए वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता नहीं, कम से कम 2, कम से कम कितना 2। ठीक है, कहता है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक का बात ही नहीं है। ठीक है, कम से कम 2, कम से कम 2। देखिए या तो एक हाई कोर्ट में रह जाए 5 साल, ठीक है, हाई कोर्ट में 5 साल रह जाए, या दूसरे सब कोर्ट में है तो 5 + 5, 5 साल का उसको क्या है, जज बनने का एक्सपीरियंस रहे। ठीक है, तो 10 साल का जज बनने का उसको क्या रहे, एक्सपीरियंस रहे। ठीक है, यहां पे एक लिखा हुआ है नहीं, कम से कम 2 और 10 वर्षों तक अधिवक्ता बना रहे। कहता है वो एक परंपरागत विधिवक्ता हो। हाँ भाई, उसको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, राष्ट्रपति के नजर में जो है वो बढ़िया होना चाहिए, भारत का जो है वो मूल नागरिक होना चाहिए। कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भाई इसमें से कोई ऑप्शन तो टेली ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग करके दिया हुआ है। यहाँ पे 1 दे दिया है, 2 देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, ये भी जो है ऑप्शन गलत हो गया, तीनों का तीनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जब नियुक्ति की बात है, देखिए क्वेश्चन आ चुका है एसएससी 2014 में, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया? तो देखिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो बनाएं, तो आप हमसे जुड़िए। ठीक है, जुड़ना आवश्यक है और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ जो है आपको कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर 8877455444 पे कॉल करना है। आपका नंबर सेव करेंगे, ग्रुप में आपके साथ जो चीज की तैयारी करते हैं उस चीज में जो है हम आपको ऐड कर देंगे। हमारा कंपनी का सर सोशल मीडिया हैंडल, सारा सोशल मीडिया हैंडल जो है कंपनी का ANG अंग BIHR बिहार की तरफ से है। हमसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो samrat@angbihar.com पे जो आप हमें मेल कर सकते हैं। यदि पहली बार आए हैं, ठीक है, तो अंग बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद। किस भाग में है? तो भाग 5 में है। अनुच्छेद कहां से कहां? 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, और जो है देखिए सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। सबसे पहले महिला कौन थी? तो फातिमा बेगम थी। सबसे अधिक दिनों तक कौन रहे थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे। सबसे कम दिनों तक कौन रहे थे? तो कमल नारायण सिंह रहे थे। अभी वर्तमान समय में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। इस तरह से जो है सारी जानकारी हम आपके साथ इस वीडियो में साझा किए। सबसे पहले कलकत्ता में कब बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। 1774 में सबसे पहले कलकत्ता के जो है चीफ जस्टिस कौन थे? सर इलियास MP थे। यदि बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फेडरल कोड कब बना था? तो 1937 में बना था। इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इस वीडियो में क्लियर हो गया। तो इसका सीरीज जो है अभी 1-2 और लेके आएंगे। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि सारा वीडियो अच्छे से देखिए। जो भी दिक्कत हो, नंबर दिया हुआ है कंपनी का 8877555444, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं।